आसमान में उड़ने वाली फ्लाइट्स जिसका देश में सबसे बड़ा स्टेशन दिल्ली में है। सोचिए, अगर उस दिल्ली में फ्लाइट्स की हर जानकारी देने वाला सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो फिर हालात कैसे होंगे। फ्लाइट्स का उड़ना एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा, उनका वहां उतरना नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ दिल्ली में हुआ और करीब 2 दिनों तक ऑटोमेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स रहा। उसकी जगह मैनुअल कोऑर्डिनेशन मोड पर काम करना पड़ा और इस पर सवाल उठे तो पता चला कि ऑटोमेशन सिस्टम को लेकर एटीसी गिल्ड ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। पर ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आंख बंद कर ली। ऑटोमेशन सिस्टम के फेल हो जाने का इंतजार किया गया। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एयरपोर्ट व्यस्त और सिस्टम हो गया ध्वस्त। ऑटोमेशन में खामियां, बढ़ गई परेशानियां। जब मिल रही चेतावनी तो क्यों हुई मनमानी। डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट, अब हो जाएगा अपडेट। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 6 और 7 नवंबर को ऑटोमेशन सिस्टम के क्रैश होने से हवाई यात्रा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। ये हालात देश के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे पर बनी, जैसे दिल्ली और मुंबई। इन शहरों से उड़ने वाली फ्लाइट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबर है कि ऑटोमेशन सिस्टम के क्रैश होने से करीब 500 से ज्यादा उड़ानें देरी से उड़ पाई, जबकि 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यह तकनीकी संकट भारत की पुरानी एयर नेविगेशन प्रणाली पर नए सिरे से सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड ने कई महीने पहले ही भारत के ऑटोमेशन में खामियों को लेकर चेतावनी दी गई है। उसके बाद भी परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया, उसके बाद भी लीपापोती का खेल चल रहा है। जबकि सच ये है कि खराबी ऑटोमेशन एंड मैसेज स्विचिंग सिस्टम में आई थी और यह सिस्टम उड़ान डेटा को प्रोसेस करता है, रडार फीड्स को जोड़ता है और कई एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। The system was implemented in 2012 or 2013. The system is already 12 to 13 years old. It has been running well so far, and like in all software systems, I would imagine that it requires periodic upgrades as and when the system requirements have increased, when the number of flights have increased, the demands upon the system has increased, primarily because of the sheer increase in volume of traffic, and which is only going to increase further. इससे इसकी जरूरत को समझा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मान लिया गया हो कि सिस्टम चल तो रहा है, चलने दो। खबर यह है कि AMSS के फेल होने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मैनुअल कोऑर्डिनेशन मोड पर काम करना पड़ा, जिससे पूरे ऑपरेशन में देरी और अव्यवस्था फैल गई। फिलहाल डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने AAI और एयर नेविगेशन सर्विसेज से इस खराबी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रारंभिक जांच में सॉफ्टवेयर और पावर सप्लाई से जुड़ी समस्या की संभावना जताई जा रही है, पर यह घटना सिस्टम की लापरवाही और बैकअप व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बताती है कि कैसे भारत में व्यवस्थाओं को चलाया जाता है, जबकि जुलाई 2025 में एडीसी गिल्ड ने एक आधिकारिक पत्र में कहा था कि भारत की ऑटोमेशन प्रणाली में परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन देखी जा रही है। विशेष रूप से दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर गिल्ड ने चेतावनी दी थी कि सिस्टम में धीमापन और लैग और डेटा देरी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे सुरक्षा और कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है। सवाल ये कि समस्या के सामने आने के बाद समाधान क्या निकाला जा रहा है। क्या जो ऑटोमेशन सिस्टम क्रैश हो चुका है उसी पर फिर से भार डाला गया है, या फिर कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ऑटोमेशन सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था के ध्वस्त होने से लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। हाँ, एक्चुअली मैं स्पाइस जेट से आ रहा हूँ, दुबई से। वहाँ पे एक्चुअली मेरी फ़्लाइट थी 11:15 की मिडनाइट, बट
वो उन्होंने ऑन द वे जब मैं था तो मैसेज आया कि 1 आवर डिले हो गई। आई थिंक ये IGI एयरपोर्ट पे जो लैंडिंग का इशू था बिकॉज ऑफ ETC फेलियर, उसकी वजह से हुआ था डिले। रफली ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट हाँ थोड़ा मोड़ा हॉट सिचुएशन हुआ बिकॉज हम ट्रैवल करने के लिए प्लान करके निकलते हैं घर से एडवांस में 3 आवर्स माइंड में रख के, और जब पता चलता है कि फ़्लाइट ज़्यादा डिले हो गई तो थोड़ा सा ये होता है कि टाइम कैसे आदमी स्पेंड करे। वैसे 2 दिन तक व्यवस्था ठप रहने के बाद 8 नवंबर को दोपहर तक ये स्पष्ट किया गया कि सभी उड़ान संचालन सामान्य हो गए, जबकि एयरपोर्ट ने एक बयान में कहा कि मुंबई में सभी उड़ानें सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। सवाल ये नहीं है कि संचालन सामान्य हो गया है, बल्कि सवाल ये है कि चेतावनी मिलने के बाद भी सिस्टम कैसे कोलैप्स कर गया। चेतावनी मिलने के बाद भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अनदेखी क्यों की? चेतावनी मिलने के बाद भी ऑटोमेशन पर निर्भरता सबसे ज्यादा क्यों रही? उसकी जगह दूसरी व्यवस्था क्या की गई थी? अगर की गई थी तो फिर 2 दिनों तक ऑटोमेशन सिस्टम ठप क्यों था? खैर, अब जांच का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि तैयारियां नाकाफी थी। व्यवस्थाओं को भगवान भरोसे चलाया जा रहा था। सिस्टम के लोड लेने की क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया, और जब सिस्टम जवाब दे गया तो जांच का हवाला दिया जा रहा है ताकि नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।